हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर सभी को मेरी? Yes, गुड ma'am. मॉर्निंग मैम। ठीक है, पहले अटेंडेंस लेते हुए क्लास स्टार्ट करेंगे। अजय कुमार, यस मैम। अन्वेषा, प्रेजेंट मैम। अनिका, यस मैम। श्रुति, श्रुति, श्याम, यस मैम। यशी प्रेजेंट मैम। एंड शिवानी। प्रेजेंट मैम। ठीक है, तो लास्ट श्रुति कुछ प्रॉब्लम है? आपको हैंड रेज किया है श्रुति? यस श्रुति मैम। कोई प्रॉब्लम है? मैम प्रेजेंट। नहीं है? मैम अटेंडेंस आई वाज सेइंग अबाउट प्रेजेंट है, अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस हो चुकी है आप। हाँ, ओके ओके, थैंक। तो लास्ट टाइम पे आई थिंक टॉपिक चल रहा था डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंसंट्रिक एंड सेकंड इज कॉन्ग्लोमरेट। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, या आगे डिस्कस करें, स्टार्ट करें फिर? हाँ, क्लियर हो गया था लास्ट टाइम पे? आप लोग प्रेजेंट होंगे तो कंसंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रेटजीज क्लियर हो गई थी डाइवर्सिफिकेशन की, या फिर डिस्कस करना, दोबारा रिवाइज कराना इन टॉपिक्स को? तो यस नो कुछ आंसर है आपके पास? श्रुति, आप लोग पूछने टाइम पर ऐसे म्यूट क्यों चाहते हैं तुरंत? अन्वेषा, बेटा एब्सेंट मान लिया जाएगा, अगर आप लोग आंसर नहीं करें इट मींस यू एब्सेंट इन क्लास। ओके, याद रखिए ये बात, कई बार बोल चुकी हूँ कि यस अगर आप मैम। कोई भी आंसर नहीं कर रहे इट मींस यू एब्सेंट इन द क्लास। मैं ये पूछ रही लास्ट क्लास की कोई प्रॉब्लम तो नहीं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज में? अगर कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को, उसको रिवाइज कराना है या नहीं कराना है, या फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम किसी की? बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? मैं पूछ लूँ फिर क्या क्या याद है आप लोगों को? नहीं प्रॉब्लम नहीं किसी को तो फिर अदरवाइज फिर आप पूछो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई परफेक्ट एकदम आपको एकदम याद हुआ पड़ा है, सब कुछ याद है, ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल भी। अन्वेषा याद है आपको लास्ट टाइम के टॉपिक्स? आदित्य, अगर मैंने मुझे नाम लिख के लेना पड़े तभी आप लोग ऐसे बोलेंगे, अदरवाइज एब्सेंट सारा क्लास पूरी क्लास एब्सेंट है फिर। आदित्य पांडे, अजय कुमार, अन्वेषा, यस मैम। यस अजय मैम। प्रेजेंट है? हाँ, ठीक है अजय। ये बताइए लास्ट टर्न पे क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है लास्ट टर्न की क्लास रिलेटेड, या फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाए? अजय, मैम एक बार कंसेंट्रिक और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बता दीजिए। कॉन्ग्लोमरेट वो आता है आपको? कॉन्ग्लोमरेट आता है या नहीं आता वो भी? अजय, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन याद है आपको? बेटा नहीं आता नो बोल दो कि याद याद नहीं है, ये समझ में नहीं आया। हम तो इसलिए ना आपको बताने के लिए, बट आप लोग आंसर ही नहीं करते हैं, आता है नहीं आता क्या होता है। अर्निका, जितने लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो सब एब्सेंट है क्लास में। राशि, यस मैम। शिवांगी, हाँ, राशि, हाँ। ये बताइए राशि कल आप प्रेजेंट थी क्लास में कि नहीं थी प्रेजेंट क्लास में? नो मैम, कल मैं प्रेजेंट नहीं थी। शिवांगी, यस मैम। आप तो प्रेजेंट थी कल, या आप ही प्रेजेंट नहीं थी? मैम प्रेजेंट थे। हाँ, तो सब कुछ समझ में आ गया कल जितनी क्लास में डिस्कस किया गया टॉपिक्स? इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन सब कुछ क्लियर हो गया है आपको? यस मैम क्लियर है। हाँ, यस मैम। बहुत अच्छी बात है। कुछ आप बता पाओगे क्लास क्लास से क्या याद आ रहा है थोड़ा बहुत? डाइवर्सिफिकेशन की मीनिंग क्या होती है? मैम डाइवर्सिफिकेशन में ये था कि हम लोग जो मतलब कि
प्रोडक्ट होते हैं उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। जैसे अगर उसको उसके भी अलग अलग फैक्टर थे कि किस तरह से डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर मतलब कस्टमर प्रोडक्ट कस्टमर ठीक है, चलिए आपको थोड़ा याद है, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, कुछ तो आपने ट्राई किया कम से कम। यस मैम, बाकी सब मेल पे बच्चे भी अगर शांत। मेल के लिए बना रहे हैं तो फीमेल के लिए भी बनाना स्टार्ट हाँ करें सब। ठीक है, एग्जाम्पल आप मान सकते हैं इसका। ठीक है, राशि कुछ डिस्कस करना है आपको? नहीं करना है? हैंडीज बेटा बीच में ट्राई मत किया करो आप लोग। मैं एक बार फिर से डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज डिस्कस कर लेती हूँ, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। मैं बार बार से ये नहीं बोलूँगी कि आपको पूछना है, मुझे नहीं पूछना है। इसलिए बेटा आपको एग्जाम देने, मुझे एग्जाम नहीं देने हैं ना। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज होती क्या है? इसमें क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट में जैसे हम चेंजेस लाते हैं। ऑलरेडी अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं या एग्जिस्ट है मार्केट में, उसके यहाँ पे हमने मॉडिफाइड प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट इज ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन। या फिर अगर हम एक मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम दूसरे मार्केट में एक्सपेंड कर रहे हैं। हम यूपी में बिजनेस कर रहे थे, अब एमपी में भी करना है, दिल्ली में भी करना है, या हम इंडिया में कर रहे थे, हमें एमएनसी स्टार्ट करनी है, फॉरेन में बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करनी, दैट इज ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लोकेलिटी एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट। क्लियर है पॉइंट सबको इतना? यस मैम। ठीक है, तो दो आपके मेथड होते हैं, एक तो आप नया मार्केट में एंट्री ले लें या फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, विच में भी मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट दोनों हो सकते हैं। कि ऑलरेडी जो आप यूज कर रहे थे या लॉन्च कर रहे एग्जिस्ट था मार्केट प्रोडक्ट, हो सकता है उसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, या फिर कोई नया हो सकता है, दोनों ही सेक्टर हो सकते हैं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, एंड सेकंड इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन एंड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, आप लोग क्लास ध्यान से सुनिए। अभी आपकी जो कल क्लास होनी है 8 से 9, मैं वो क्लास आपकी अभी 9 से 10 लूंगी, तो ये मत करना। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं 9 से 10 किसी क्लास तो नहीं है 9 से 10 में? नो मैम। नो नहीं है मैम। ना? तो अभी मैं 40 मिनट से अप्रॉक्स 40-45 मिनट की क्लास लूंगी। इसके बाद 9 AM से आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, कल वाली। कल आपकी मॉर्निंग कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आपको कल का गैप मिल जाएगा मेरी तरफ से पढ़ने के लिए। ठीक है, एग्जाम के ट्यूसडे से आई थिंक ना? यस मैम, ट्यूसडे से। ठीक है, तो कल की क्लास में आज ही ले लूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आ जाए कोई। ठीक है, तो 9 to 10 भी आपकी नेक्स्ट क्लास हो जाएगी शेड्यूल। इसलिए ध्यान सुनना, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग फिर आंसर नहीं कर पा रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ तो कंसेंट्रिक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सेम जो बिजनेस होता है उसी में सेम ही प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। जिससे आपका मेल फीमेल वाला एग्जांपल था कि अगर हम कोई मेल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमने एक नई वैरायटी लाई, उसमें फीमेल के लिए भी लॉन्च करने लगे, या फीमेल के लिए लॉन्च कर रहे थे, हम मेल के भी लॉन्च करने लगे। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्ट। क्या थी बिजनेस डेफिनेशन होती है? लास्ट में बताया था मैंने क्या क्या डेफिनेशन होती है बिजनेस की। 3 डेफिनेशन होती हैं, किसे याद है? कल भी मैंने डिस्कस किया था टॉपिक ये, किसी को याद नहीं है? शिवांगी नो मैम, भूल गए। भूल गए? अन्वेषा? नो मैम। क्यों बेटा याद नहीं है? तो मैं 10-10 बार रिवाइज करा रही हूँ, ये टॉपिक आपको याद रहे, नोट्स भी दे चुकी हूँ, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी आप लोग को याद नहीं हो पा रहा है। सिंपल 3 डायमेंशंस होती है, इतना क्लियर सिंपल टॉपिक है। कस्टमर ग्रुप्स, कस्टमर फंक्शंस, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, अब याद आया? यस मैम। यस मैम। 3 बिजनेस डेफिनेशंस होती हैं, कस्टमर ग्रुप्स, कस्टमर फंक्शंस एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, in which any company, any organization can diversify uh, in the case, in the point from the point of view of product. ठीक है, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम 3 सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ 3 डायमेंशन होंगी। क्या क्या डायमेंशन होंगी? कस्टमर ग्रुप्स, कस्टमर फंक्शंस एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। क्लियर हो रहा है इतना सब कुछ? वो क्लियर है बेटा? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं कि हम सेम बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, या उसी बिजनेस को हम कस्टमर वैरायटी में या फिर प्रोडक्ट वैरायटी में चेंज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। दैट इज कंसंट्रिक और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। किन किन टर्म्स में करेंगे डाइवर्सिफिकेशन? कस्टमर ग्रुप्स में करेंगे, कस्टमर फंक्शंस में करेंगे, एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज में करेंगे। Generally, concentric or related diversifications classified into 3 types.
First one is market-related concentric diversification. Second is technology-related diversification, and third is marketing and technology-related diversification. ठीक है? These are the types of concentric diversification. What is market-related concentric diversification? इसमें हम करेंगे क्या? Product same होगा, market expand कर देंगे. क्या हो जाएगा? Simple market-related, it means market में diversification हो रहा है. प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में डेवलप कर देंगे या एंट्री कर लेंगे न्यू मार्केट में हम विद द सेम प्रोडक्ट. दैट इज मार्केट रिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. क्लियर है? एग्जाम्पल ये आपको पॉइंट सबको क्लियर है? मार्केट रिलेटेड वाला क्लियर है पॉइंट या नहीं है क्लियर पॉइंट? मैम इसमें प्रोडक्ट सेम रखेंगे, मार्केट को एक्सपेंड करेंगे. हाँ, प्रोडक्ट सेम होगा, मार्केट एक्सपेंड हो जाएगा. हम एक जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यूपी से एमपी में जा रहे हैं, यूपी से दिल्ली में जा रहे हैं, हमने मार्केट एक्सपेंड कर दिया बट प्रोडक्ट हमारा सेम था. मैम मार्केट एक्सपेंड हो रही इन द सेंस ऑफ लोकेशन वाइज. हाँ, लोकेशन वाइज. ओके मैम, ओके. ठीक है, प्रोडक्ट सेम रहेगा इस केस में. सेकंड क्या होता है? टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. इस केस में क्या होगा? मॉडिफिकेशन करेंगे प्रोडक्ट में या फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. दोनों ही केसेस इस केस में आ सकते हैं. ठीक है, क्लियर है पॉइंट सबको? टेक्नोलॉजी वाला यस न्यू मैम. प्रोडक्ट लॉन्च होगा, न्यू सर्विस लॉन्च होगी या फिर मॉडिफिकेशन आ जाएगा. थर्ड पॉइंट आता है मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. इन दिस केस बोथ द टर्म्स आर वेरीफाइड, विच मीन्स प्रोडक्ट भी हमारा मॉडिफाई हो सकता है. जरूरी नहीं कि सब कुछ हो, कंपलसरी हो. प्रोडक्ट भी मॉडिफाई हो सकता है या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, प्लस हम अपना लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, क्लियर? थर्ड पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम. बस एक बच्चे को क्लास में पढ़ना है, बाकी किसी को नहीं पढ़ना है क्लास में. अजय नहीं क्लास में आप? अजय हाँ, कुछ समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने? यस मैम. व्हाट इज मार्केट रिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन? सिंपल से टॉपिक है बेटा, इतना तो आंसर कर दो हम. प्रोडक्ट को क्या मैम? प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट लाएंगे या फिर इसे मॉडिफाई करेंगे मैम? नो, मैं पूछ रही हूँ मार्केट रिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. जी मैम, अभी मैंने नहीं पढ़ा है टॉपिक. तो मैं अभी क्या बता रही हूँ इतनी देर से? आप सुन भी नहीं रहे, इसका मतलब मैं अभी थोड़ी काम करने लगा. बेटा ऑनलाइन क्लास का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपना पर्सनल वर्क कर रहे हैं. या तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन लूँ कि वीडियो ऑन करा दूँ सबके, पता चल जाएगा कौन कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है. दूसरा ऑप्शन ये बचता है फिर ना. मैं भी इसी रिवाइज करा रही हूँ कि अगर आपको कल समझ में नहीं आया टॉपिक तो आप अभी रिकवर कर लो, पर आपको आज भी रिकवर नहीं करना है. कल्पना Yes, ma'am. हाँ, व्हाट इज मार्केट रिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन? जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना और मॉडिफाई करना और न्यू बेटा टेक्नोलॉजी. 2 मिनट पहले आप मेरे क्वेश्चन सुना करो फिर आंसर किया करो. आप लोग से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि आप लोग ऐसे आंसर करेंगे, इतने इजी क्वेश्चंस का ही आंसर करेंगे. मैं सिंपली पूछ रही हूँ व्हाट इज मार्केट रिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. कल्पना एब्सेंट हो गई आप कल्पना क्लास में? आदित्य मैम इसमें होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डाइवर्सिफाई करते हैं मैम लोकेशन वाइज. इतना सा आंसर करना है, वो आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं. 1 लाइन आंसर है बस, कुछ है ही नहीं आंसर में. ठीक है, आप लोग एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ, जल्दी जल्दी क्लास से लो, खत्म कर लो, आपको कल परसों टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए. वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है. 2 बार 3 बार रिपीट कर रही हूँ क्लास में. चलिए नोट्स है, पढ़ लेना दोबारा, इसको रिवाइज नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोग को दोबारा रिवाइज कराने पर भी नहीं सुनना होता है. 3 पॉइंट्स याद रखिएगा. देयर 3 टाइप्स ऑफ कंसेंट्रिक और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन विच आर मार्केट रिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड थर्ड इज मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, 3 पॉइंट्स होते हैं, इतना याद रखिएगा, मैं रिवाइज वापस नहीं कराऊंगी. अब नेक्स्ट क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट और अनरिलेटेड कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. ये याद है लास्ट में ये भी डिस्कस हुआ था अन्वेषा? Yes, ma'am. व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन?
मैम इसमें हम जॉइंट वेंचर्स क्रिएट करते हैं और हाँ फ्रेंचाइजीज वगैरह देते हैं। ठीक है ओके गुड। बट आप लोग याद रखिए 2-4 बच्चों से क्लास नहीं चलती, सबको पढ़ना है बेटा, सबको अच्छे मार्क्स आने, सबको नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करो, एग्जाम भी आ रहे हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है आप लोग। तो इसमें होता क्या है जनरली, इसमें हम कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना है, फ्रेंचाइजीज डेवलप करनी है, जॉइंट वेंचर्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स कम्स अंडर इन द केस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। शेयर्स का प्राइस कैसे ग्रो करना है, शेयर होल्डर्स को कैसे इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को कैसे इंक्रीज करना है, दैट इज ऑल्सो कम्स इन द केस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, क्लियर सबको, मीनिंग क्लियर सबको कॉन्ग्लोमरेट की? यस मैम। ठीक है। अब डाइवर्सिफिकेशन का यूज क्या होता है, क्यों हम डाइवर्सिफिकेशन यूज करते हैं, ये भी डिस्कस हुआ था कल क्लास में। टू मिनिमाइज रिस्क। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, एक से एक लोकेलिटी दूसरी लोकेलिटी पे जाएंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज कर जाएंगे। अगर एक जगह बिजनेस रन भी नहीं कर रहा है प्लेस में, तो दूसरी तुरंत करेगा ना कम से कम। या फिर अगर हम प्रोडक्ट वेराइटी कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट अगर बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो दूसरा परफॉर्मेंस देगा बेटर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। और क्या क्या हो सकते हैं केसेस फॉर डाइवर्सिफिकेशन? मैम ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ग्रोथ होती है, ठीक है। और क्या होता है? प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों ही ग्रोथ इज प्रोडक्ट ऑल्सो अच्छे रिलेटेड टू प्रॉफिट। स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज होती है, वीकनेसेस मिनिमाइज होती हैं। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रेट्स भले आपके इंक्रीज हो जाए कुछ लेवल पर, बट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएंगी, वीकनेसेस मिनिमाइज हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो शॉर्ट एनालिसिस का टॉपिक आप हर केस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इतना तो आप लोग समझ में आ रहा हो कैसे क्या डिस्कस करना है इस टॉपिक पर। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस कैसे कहाँ क्या यूज होगा शॉर्ट एनालिसिस का। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियर होगा व्हाई वी यूज डाइवर्सिफिकेशन। बट व्हाई वी यूज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? आदित्य। शिवा। राशि। यस मैम। मैम कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो हाँ। प्रोडक्ट बेस होता है, और प्रोडक्ट बेस हमारे लिए प्रोडक्ट का सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लॉन्च करना इस ज्यादा इजी और फीजिबल भी रहता है मॉनेटरी। कुछ ज्यादा मॉनेटरी टर्म्स नहीं लगाने पड़ते, फाइनेंशियल ज्यादा रिसोर्सेज नहीं यूज करने पड़ते, क्योंकि बस जो हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है उसको हम न्यू मार्केट में ला देते हैं, या तो फिर हम अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को न्यू मार्केट में दे देते हैं। इसलिए हमें कंसंट्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अच्छा कहता है दीज आर बेनिफिट्स ऑफ कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। जनरली होता है क्या है कि अगर हम 100 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो 200 यूनिट्स की प्रोडक्शन से कम होगी। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन आप हाई कर दोगे तो उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो उसका रेट जो होगा, मार्केट वैल्यू होगी, वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। तो इसके से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स डिक्रीज हो जाते हैं इस केस में, क्योंकि आप मार्केट डेवलप कर रहे हैं, आपको आइडिया हो जाता है मार्केट का कि कैसे क्या, कहाँ कौन सी स्ट्रेटेजी प्लान आउट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। प्लस कॉमन सोर्सेज आप यूज करते हैं फॉर मोर देन वन प्लेसेस। फॉर जनरली वी यूज ओनली सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट for related localities or nearby localities to develop the product, so cost is also minimizing in this case, and market power increase हो जाती है। सिंपल ये पॉइंट भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इतने मेन पॉइंट्स हैं। एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन? मुस्कान। शिवांगी। मैम इसके रीजन यही होंगे कि हम लोग को मतलब ग्रोथ चाहते हैं, या फिर अपना प्रोडक्ट को और लोगों पे पहुंचाना चाहते हैं, यही इसके रीजन हो सकते हैं। अच्छा, राशि।
मैम मे भी हमारा कॉन्ग्लोमरेट हम लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब एक फर्म दूसरी फर्म को ले लेती है तो दैट इज कि अगर इन एग्जिस्टिंग फर्म हमारे लॉस हो रहे हैं या हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतने मॉनेटरी टर्म्स नहीं है, फाइनेंशियल हम फिजिबल नहीं है, तो हम किसी हाँ अच्छी कंपनी के साथ गुडविल बनाने के लिए कॉन्ग्लोमरेट कर हम्म लेते हैं कि ताकि हमारी अगर हमने कोई हमारी कंपनी से कुछ गलत काम हुए हो, हमारी हाँ सोशल या गुडविल अच्छी नहीं है, तो हम एक अच्छी हम्म कंपनी के साथ गुडविल बनाने के लिए कॉन्ग्लोमरेट कर लेते हैं और फिर पर उसके बाद हम पर अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। हम्म पर मैम अगर हमारी गुडविल अच्छी नहीं है तो मैम वो दूसरी कंपनी हमसे जॉइंट वेंचर क्यों करेगी? ठीक है। देखिए होता क्या है कि मैम अगर आप लेकिन वो हाँ फिजिबल तो पड़ेगी ना, क्योंकि मैम वो सस्ते में आ जाएगी, क्योंकि बड़ी कंपनियां भी ये देखेंगी कि हमें उसके रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा हम इसको सस्ते में ले लें क्योंकि उसकी गुडविल नहीं अच्छी है, वो उस टाइम उसकी वीकनेस का फायदा उठा सकता है। देखिए दोनों के पॉइंट सही है यहाँ पर कि गुडविल अच्छा ना होना इज नॉट सो मच बेनिफिशियल फॉर अदर कंपनी। बट अगर कोई कंपनी वेल नोन वेल फेम नहीं है तो अगर वो किसी से करती है, किसी से जॉइंट वेंचर बनाती है, तो उस केस में उसके लिए बेनिफिशियल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुडविल अगर खराब है तो फिर उस केस में जनरली जॉइंट वेंचर क्रिएट नहीं होता है। गुडविल ना होना और गुडविल नेगेटिव होना, दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगर आपने कोई नई कंपनी जैसे स्टार्ट की है, आपका बहुत नेम फेम नहीं है कंपनी का, तो उस केस में आप अगर जॉइंट वेंचर करते हैं तो वो इट इज इजी टू मेक जॉइंट वेंचर। बट अगर गुडविल नेगेटिव है, कि गुडविल है ही नहीं, मतलब आप नेगेटिव इमेज है, नेगेटिव ब्रांड इमेज है, उस केस में गुड जॉइंट वेंचर क्रिएट करना टफ होता है। ये कोई भी कंपनी कांटेक्ट नहीं करती है आपसे। ठीक है, दोनों पॉइंट्स में बता रही हूँ आप लोग को। इसलिए इस केस में होता है कि कॉन्ग्लोमरेट का यूज करने से क्या होता है कि रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, मार्केट रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि दो कंपनीज जॉइंट वेंचर एज अ जॉइंट वर्क कर रही हैं, तो उस केस में क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो जाती हैं, एंड डिफरेंट इंडस्ट्री से आपका कनेक्शन बेटर होता है, जिससे आपको मार्केट में हेल्प होती है ग्रोथ करने में। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, एडवांटेजेस मिलते हैं फॉर इमर्जिंग टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, और आपको अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में भी हेल्प मिलती है साथ साथ। जैसे कोई नई कंपनी लॉन्च हो रही है, उसने किसी से जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लिया, डेवलप कर लिया, तो आप उसमें क्या हो जाएगा, आप उसके थ्रू आप अपनी ब्रांड इमेज भी डेवलप कर सकते हैं दूसरी कंपनी के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? यशी एंड राशि, अगर नेगेटिव ब्रांड इमेज है तो कोई कंपनी जॉइंट वेंचर नहीं करेगी आपसे, इतना याद रखो। उसमें लॉस या प्रॉफिट वाली बात होगी ही नहीं। ठीक है, अगर कोई न्यू कंपनी है तब तो फिर जॉइंट वेंचर हो सकता है उस केस में। कुछ पूछना है अब? नहीं पूछना है बस? नो मैम। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजीज विच आर कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज। हाँ, ये कौन था? आदित्य पांडे, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज। बॉयज एकदम पीछे चलते रहते हैं। खुशी, कोई आंसर नहीं किसी के पास। अच्छा, कॉपरेशन होता क्या है, इतना बता दो। मैम कॉपरेशन म्यूचुअल फंड्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स के लिए? अच्छा, कैसे क्या होगा, म्यूचुअल फंड का कैसे यूज होगा इसमें? मैम जो हमारा अकाउंट है वो पब्लिकली होगा, वो म्यूचुअल कॉर्पोरेट के लिए, वो कंपनी मतलब कंपनी में म्यूचुअल कॉर्पोरेट होगा, पब्लिक अकाउंट होगा, तो जिससे हम्म, हमारी मार्केट की जिससे हमारा मार्केट स्पेंड भी करेगा। हाँ, इसका यूज कैसे कर सकते हैं बिजनेस में? मैम अपने ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटिटर्स के साथ कोऑपरेट करके। कॉम्पिटिटर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल? मैम जैसे कोई XYZ एक कंपनी है और वो भी म्यूचुअल फंड वो भी देती है, लेकिन हम अगर उसमें अपने म्यूचुअल फंड में अगर इंटरेस्ट कॉर्पोरेशन मतलब वो पब्लिक को देंगे तो हमारी ज्यादा कंपनी के वो लेंगे लोग, प्रॉफिट होगा उन लोगों को, जिससे हमारी तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे कंपनी की ठीक है, तरफ, ठीक है, अगर हम ठीक है, ज्यादा उनको ठीक है। देंगे। आप लोगों ने सही आंसर किया कि म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होता है फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट, फॉर इंक्रीजिंग बेनिफिट्स और डिक्रीजिंग कंपटीशन लेवल इन द मार्केट, एंड डेवलप कॉपरेशन अमंग राइवल फर्म्स। ये भी हो जाता है कि राइवल फर्म्स भी कभी कभी जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लेती हैं, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि राइवलरी डिक्रीज हो जाती है, जीरो हो जाती है राइवलरी। तो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स फॉर कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, मार्केट
मार्केट ग्रोथ इजीली होती है, डेवलपमेंट इजी होता है एंड प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, क्लियर इतना सबको, पॉइंट क्लियर है? बेसिकली दीज आर आल्सो द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैम क्लियर? हाँ। कॉन्ग्लोमरेट और मैम इसमें क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्लोमरेट और कोऑपरेटिव में यस मैम। देखो, कॉन्ग्लोमरेट पर्टिकुलर, ये भी आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, वो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, बट दोनों के रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों डिफरेंट हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर उसमें क्या करना है, सिर्फ शेयर, जैसे आप शेयर होल्डर इंक्रीज करना, न्यू वेंचर क्रिएट करना, जैसे आपने क्या किया, ए और बी कंपनी मिल गई, उन्होंने सी को डेवलप कर दिया कि आप या फिर जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप एक कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, साथ में कुछ फ्री मिल रहा है आपको, किसी और कंपनी का कुछ है फ्री मिल रहा है, देखा या नहीं देखा कभी? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज यूज फॉर कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, कि आपने किसी की हेल्प लेकर के अपने बिजनेस को इंक्रीज किया, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज। दोनों डिफरेंट है बेटा। इसमें कोऑपरेटिव में क्या होगा, उसमें आपने क्या किया, हेल्प ली, क्यों, डेवलप करने के लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें। कोऑपरेटिव के केस में कुछ भी कर सकते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे और सब कुछ, बट फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए आप कॉन्टेक्ट कर लेते हैं कि हमें 2 ईयर्स के लिए करना है, 3 ईयर्स के लिए किया करना है, 10 ईयर्स के लिए करना है, फॉर पर्टिकुलर रीजन, जो भी रीजन होगा आगे डिस्कस करेंगे अभी इसमें। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है किसी को? और कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं है? नहीं है, चलिए ठीक है। तो क्या क्या इसके टाइप्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और टेक ओवर, सेकेंड इज ज्वाइंट वेंचर्स, थर्ड इज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। ठीक है, फर्स्ट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और टेक ओवर, सेकेंड इज ज्वाइंट वेंचर्स, थर्ड इज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अब किसी को मीनिंग क्लियर है इन तीनों टॉपिक्स की? मर्जर, एक्विजिशन और टेक ओवर, ज्वाइंट वेंचर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। हाँ बताओ राशि। यस मैम। मर्जर इज व्हेन, मर्जर तब होता है जब मैम ए और बी एक कंपनियां हैं और वो दोनों साथ में किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए साथ में आ जाएं। जैसे अभी ओप्पो जो है वो वन प्लस के साथ कोऑर्डिनेशन में आई है और नया सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। उन दोनों ने मर्ज किया है आपस में, वन प्लस और ओप्पो। इस तरह से मर्जर होता है। देन व्हेन टेक ओवर तब होता है जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने में मतलब कॉन्ग्लोमरेट कर ले, अपने साथ मर्ज कर ले और नया अपना नाम दे दे, रह जाए ए। जैसे ए और बी ने कॉन्ग्लोमरेट वो मर्ज किया और नाम आया ए का, क्योंकि ए बड़ी कंपनी थी और बी छोटी कंपनी, ए का नाम आएगा। और मैम आपने थर्ड टॉपिक क्या था? एक्विजिशन। मैम एक्विजिशन तब होता है जब हम कोई बिजनेस खरीद लें या फिर मतलब इसी तरह, ये थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए ज्वाइंट वेंचर किसी को आता है? मीनिंग ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? हम ज्वाइंट वेंचर तो दोनों साथ में आ जाते हैं बेटा। हाँ अनिका बताओ। मैम ज्वाइंट वेंचर वो होते हैं जब दो फर्म एक साथ आ जाते हैं। अच्छा, जब अब दो फर्म एक साथ आते हैं तो ज्वाइंट वेंचर बनता है। स्ट्रेटेजिक लिमिटेड अलायंसेस। डिफरेंट फर्म्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस मैम वो होते हैं जो पार्टनरशिप होते हैं, वो दो फर्म की जो पार्टनरशिप जो दो फर्म के बीच में जो पार्टनरशिप होती है उसको वो रिड्यूस करने के लिए होता है, मतलब टू डेवलप करने के, मतलब म्यूचुअल वो इंटरेस्ट तो डेवलप करने के लिए। ठीक है चलिए मैं डिस्कस करती हूँ 1 by 1 पॉइंट्स, जो वैसे आप लोगों काफी कुछ ट्राई किया बेटर। तो फर्स्ट इज मर्जर एंड एक्विजिशन और टेक ओवर। एक्विजिशन और टेक ओवर जनरली सिमिलर टर्म्स होते हैं दोनों, तो इसमें आप डिफरेंशिएट ना करें, आप इतना ही आप लोग के लिए ठीक है। तो यहाँ एक्विजिशन और टेक ओवर को हम सेम लेकर चलेंगे। तो मर्जर एंड इसमें होता क्या है, एंड एक्विजिशन में बोथ आर यूजफुल फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, टेक ओवर भी क्या हो सकता है? टेक ओवर में जनरली पहले मर्जर डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस केस 2 or more ऑर्गेनाइजेशन इन विच one acquires assets and liabilities of other in exchange for shares or cash, or both organizations are dissolved and assets and liabilities are combined and new stock issued। हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम दोनों को मर्ज कर लेंगे, एक कंपनी बन जाएगी, उसमें आपको न्यू स्टॉक इशू होता है, न्यू शेयर्स होते हैं, सब कुछ नहीं होता है, एंड लायबिलिटीज ज्वाइंट हो जाती दोनों की, दो जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों। ठीक है, इस केस में जरूरी नहीं इसमें आप उनको नया नाम दे या सेम नाम रखे, आप कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। मर्जर के केस में बस दोनों ही ज्वाइंट हो जाएंगी।
मर्ज हो जाएंगी एक ही कंपनी में। जिससे अभी कुछ दिन वोडाफोन और आइडिया का आया था ना, वी, याद है आप लोग को? यस मैम। लॉन्च हुआ वी, दैट इज मर्जर। लेटेस्ट एग्जांपल इसका है वी। ठीक है। अब एक्विजिशन में क्या होगा? एंड टेक ओवर, दोनों लगभग सिमिलर मीनिंग है एक्विजिशन में। इफ वन कंपनी एक्वायर अनदर कंपनी, टेक ओवर कर ले रही है, परचेज कर ले रही है, या उसको ग्रैब कर ले रही है, सिंपली बोल सकते हैं, दैट इज टेक ओवर और एक्विजिशन। क्लियर हो रहा है? व्हेन वन कंपनी एक्वायर अनदर कंपनी, दैट इज एक्विजिशन। क्लियर मीनिंग? यस मैम। ठीक है। मर्जर सॉरी टेक ओवर एंड एक्विजिशन की सिमिलर मीनिंग होती है, इसमें आप लोग डिफरेंशिएट मत करना। थर्ड वर्ड आता है कंसोलिडेशन का। व्हाट इज कंसोलिडेशन? इफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन ए एंड बी डिसॉल्व देयर आइडेंटिटी टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी आप वी का एग्जांपल ले सकते हैं कि अपने वोडाफोन आइडिया को मर्ज ज्वाइंट कर लिया और आगे कंसोलिडेट हो गए, बन गया वी। ये इसमें भी आप ले सकते हैं वी का एग्जांपल। मर्जर में कोई और मैं याद करूंगी, बताऊंगी एग्जांपल भी आपको। वैसे वी का इसमें ज्यादा फिट हो रहा है कंसोलिडेशन वाले में। ठीक है। अगर कोई न्यू कंपनी आप लॉन्च कर रहे हैं बाय मर्जिंग टू कंपनीज, बाय ज्वाइनिंग टू कंपनीज, दैट इज कंसोलिडेशन। नोट्स में लिखा मैम होगा। हाँ मैम हीरो होंडा। हीरो होंडा पहले था, अब तो सेपरेट हो गए दोनों उसमें। अच्छा ठीक है, ठीक है, हीरो होंडा का एग्जांपल मर्जर में ले सकते हो आप लोग। ठीक है, आपने याद दिला दिया। हीरो होंडा Yes, का ma'am. मर्जर ले सकते हैं। पहले हीरो एंड होंडा को क्या किया, ज्वाइन कर लिया दोनों ने, अब सेपरेट हो गए, बात अलग हो गई दोनों का। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, दोनों का नाम यूज हो रहा था इसमें भी, कोई नया वेंचर क्रिएट नहीं किया था इन्होंने, दोनों सेपरेटेड कंपनीज थी ना। बट कॉन्ग्लोमरेशन, बट कंसोलिडेशन के केस में क्या होता है, न्यू कंपनी, न्यू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। हीरो सेपरेट कंपनी रन करती है, अभी भी करती, पहले भी करती थी जब ज्वाइंट किया था, दोनों ने ज्वाइनिंग की थी। और होंडा भी सेपरेट कंपनी है जो पहले भी रन करती सेपरेटली। बट फॉर पर्टिकुलर, जैसे कि बाइक्स में होता क्या था कि कोई अपना प्रोसेसिंग कर रही है, एक उसमें से जो बेसिक रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है वो देती थी, ऐसा करते थे लोग। तो उसमें अब दोनों क्या थी, लेकिन कंपनी सेपरेटेड थी। तो वो आपका मर्जर के एग्जांपल में आ जाएगा हीरो होंडा, एंड वी का एग्जांपल आएगा कंसोलिडेशन के केस में। ठीक है, क्लियर हो गया एग्जांपल दोनों ही? यस मैम। ठीक है। और एक्विजिशन का मुझे एग्जांपल भी ऐसे याद नहीं आ रहा है, नेट पे सर्च करने एग्जांपल बहुत सारे आ जाएंगे एक्विजिशन के भी, ऐसे अभी लेटेस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे जैसे पतंजलि ने रुचि सोया को टेक ओवर किया है, एक्वायर किया है, ये तो पता होगा एग्जांपल आप लोगों को भी, पता है नहीं पता है? नहीं पता था। ठीक है। तो पतंजलि ग्रुप है, उन्होंने रुचि सोया को ले लिया है, टेक ओवर कर लिया, एक्वायर कर लिया, दैट इज एग्जांपल फॉर टेक ओवर और एक्विजिशन। सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप लोग को तीनों के ही। फर्स्ट मर्जर के लिए हीरो होंडा, एक्विजिशन और टेक ओवर के लिए आपका पतंजलि एंड रुचि सोया, एंड थर्ड इज कंसोलिडेशन फॉर विच वी यूज द एग्जांपल ऑफ वी, वोडाफोन एंड आइडिया। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों पॉइंट्स? यस मैम। एग्जांपल नोट कर लो, करना है तो नोट्स तो आपको आपके पास होंगे ऑलरेडी। ठीक है। तो टेक ओवर में देखो, टेक ओवर दो तरीके का टेक ओवर हो सकता है, या एक्विजिशन दो तरह के एक्विजिशन हो सकते हैं। कैसे कैसे? होस्टाइल और फ्रेंडली, दो तरीके के हो सकते हैं। फ्रेंडली में क्या, आप आपकी विश आप अपने विश के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं कि हम इस कंपनी में मर्ज होना चाहते हैं, इसके अंडर आना चाहते हैं। कोई जो छोटी कंपनी होगी, लेस प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, वो अपने विश के अकॉर्डिंग किसी कंपनी में एड ऑन हो जाएगी। बट होस्टाइल में क्या होता है, वो कंपनी से एक्वायर कर लेती है, कंपनी, ये कंपनी भी एक्वायर कर लेगी टू फॉर प्रॉफिट बोल सकते हैं, या सिंपली बोल सकते हैं, मतलब उसमें बी कंपनी की विश नहीं होगी कि हाँ इसे इसके साथ मर्ज होना है। फोर्सफुली एक्वायर हो जाता है, एक्विजिशन हो जाता है इस केस में, टेक ओवर हो जाता है। इन द केस ऑफ होस्टाइल टेक ओवर, ठीक है, फोर्सफुली होगा। बट इन द केस ऑफ फ्रेंडली और म्यूचुअल कंसेंट, इसमें क्या होता है, विलफुली या म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू टेक ओवर किया जाता है। क्लियर हो गई मीनिंग दोनों की? यस मैम। ठीक है। और वोडाफोन आइडिया का कौन सा केस है, ये मुझे, मैंने चेक नहीं किया, केस स्टडी नहीं पढ़ी है वोडाफोन आइडिया की, ये होस्टाइल है या फ्रेंडली टेक ओवर क्या है, ये आपको देख लेना, नेट पर सर्च कर लेना। ठीक है, कि होस्टाइल टेक ओवर है या फ्रेंडली टेक ओवर क्या है, ये आपको देख लीजिएगा। तो इतना सबको क्लियर हुआ या इसमें कुछ पूछना है मर्जर, एक्विजिशन एंड टेक ओवर में? नो मैम, क्लियर है। पूछते जाएगा बेटा, सभी से बोल रही हूँ कि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी आप ही लोग को। अच्छा, दे आर 4 टाइप्स ऑफ मर्जर्स, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कंसेंट्रिक मर्जर्स एंड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर,
कंसेंट्रिक मर्जर एंड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ठीक है, क्लियर है? हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होगा? In this case, there's a combination of two or more organizations in same business or of organizations engaged in certain aspects of production or marketing processes. या तो business same होगा या फिर उनके कुछ ना कुछ ऐसे points होंगे in the case of marketing, in the case of production, कुछ ना कुछ similar points होंगे. That is horizontal merger. Clear हो गया इतना? Clear है सबको? ठीक है, या तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, सेम बिजनेस कर रहे होंगे, या फिर उनके कुछ ना कुछ अदर सेक्टर्स सेम होंगे। वर्टिकल के केस में क्या होगा? इस केस में कोई कंपल्शन नहीं होता कि आप सेम बिजनेस वालों से ही मर्ज करें। इस केस में आप टू कंप्लीट योर बिजनेस, क्या आप में किसी कोई डिफिशियंसी है या आपको कोई पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उस केस में आप मर्जर कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर कैपेबिलिटीज। कि मान लीजिए आपका प्रोडक्शन तो अच्छा था बट आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं थी, तो आप किसी कैसी कंपनी से मर्ज करेंगे जिसकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं। दैट इज वर्टिकल मर्जर। क्लियर हो गया? एग्जांपल समझ में आ गई मीनिंग वर्टिकल की? यस मैम। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे इंप्रूव करने के लिए हम ऐसी कंपनी से मर्ज करेंगे जिसकी वो कैपेबिलिटी या स्ट्रेटजी अच्छी है, गुड है। थर्ड क्या होता है? कंसेंट्रिक मर्जर। इस केस में क्या होगा? इस केस में हो जाएगा व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर फंक्शंस, कस्टमर ग्रुप्स और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। इन 30 बेसिक बिजनेस डिफिनेशन के केस में अगर कोई दो कंपनीज सिमिलर हो रही हैं, देन दिस इज कंसेंट्रिक मर्जर्स। क्लियर है? मैम एक बार और बता दीजिए। When two companies are similar in the case of customer functions, customer groups and alternative technologies, then in this case the merger is known as concentric merger. जब दो कंपनी इन तीनों केसेस में सिमिलर होती हैं, कस्टमर ग्रुप्स में, कस्टमर फंक्शंस में एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज के केस में, तब जो मर्जर होता है वो क्या होता है? कंसेंट्रिक मर्जर होता है। कि प्रोडक्ट भी आप सेम यूज लॉन्च कर रहे हैं, सेम फील्ड में कर रहे हैं, लोकेलिटी भी सेम और टेक्नोलॉजी भी सेम यूज कर रहे हैं, दैट इज कंसेंट्रिक मर्जर। क्लियर हो गया? मैम इस केस में कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए ये मर्ज करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है पॉइंट। और कुछ पूछना है किसी को इसमें? नहीं पूछना है। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट में केस में क्या हो जाएगा? व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस अनरिलेटेड टू ईच अदर, either in the case of customer functions, customer groups और alternative technologies। इस केस में क्या होगा? तीनों अगर बिजनेस डेफिनेशंस लेते हैं तो कोई इसमें एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा जो सिमिलर नहीं होगा दोनों कंपनीज के बीच में। मे बी 2 सिमिलर हो, मे बी 1 सिमिलर हो, बट एटलीस्ट 1 डिसिमिलर होना चाहिए पॉइंट। देन इन दिस केस वी यूज द टर्म कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। क्लियर हुआ पॉइंट ये कॉन्ग्लोमरेट वाला? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, ठीक है। इसमें कोई एक ऐसा टर्म जरूर होना चाहिए जो डिसिमिलर हो, अनमैच्ड हो। देन इन दिस केस वी यूज द टर्म कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ पूछना तो नहीं किसी को? अटेंडेंस लेते हैं फिर इसका क्लास वाइंड अप कर देंगे। आदित्य पांडे प्रेजेंट मैम। अजय कुमार यस मैम। आप सब प्रेजेंट हो गए। पूछने के टाइम पे बॉयज गायब हो जाते हैं सारे। अन्वेषा प्रेजेंट मैम। अर्निका यस मैम। खुशी प्रेजेंट मैम। मुस्कान पूजा राशि प्रेजेंट मैम। सान्या प्रेजेंट यस मैम। शिवांगी प्रेजेंट मैम। शिवानी प्रेजेंट मैम। श्रेया प्रेजेंट मैम। श्रुति प्रेजेंट मैम। श्याम यस मैम। स्वाति प्रेजेंट मैम। उज्जवल प्रेजेंट। यशी। प्रेजेंट मैम। तो आपकी नेक्स्ट क्लास 9 AM शेड्यूल हो जाएगी, तो उसके लिए आप लोग रेडी हो जाएगा तब तक। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।